हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या बोलूँ, ये तो नाइट है, 12:30 हो रहे हैं। तो बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ दूँ, बहुत सारे चैप्टर्स में आपके लिए इजी टू रेडी दूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको टेंशन नहीं हो और बिंदास स्टडी कर पाओ, फुल मार्क्स लाओ। ठीक है बच्चों, तो मैं ऑफलाइन क्लास के बाद भी आप लोगों के लिए बैकअप क्लास तैयार करता हूँ, ताकि आपको घर बैठे हुए आप स्टडी कर सकते हो, रिवाइज़ कर सकते हो और एग्ज़ाम की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देनी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो चैप्टर हैं 2.1 वो करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा 2.2, सब आपको मिलेगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करने का, ताकि आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाए। ठीक है, ऑफलाइन के अलावा भी आपके पास एक स्टडी मटेरियल, एक सपोर्ट की तरह मैं ये बना रहा हूँ, ताकि आपके पास सपोर्ट की तरह रहे। ऑफलाइन में तो हम लोग एक्टिव हैं ही, और आपको पूरा सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं, मंडे से लेकर के संडे तक। और ये एडिशनल हेल्प है ताकि आप घर पे भी पढ़ाई करो। तो हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चंस को समझना है और इसको कैरी आउट करना है। बहुत इजी चैप्टर होते हैं ये, एक शुरू के सेट्स वाले तो सारे इजी थे, ये भी इजी है, बस आपको फोकस करना है और प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास है, आप सेट्स देख रहे हो ना, सेट्स का कॉम्बिनेशन है ये, और दोनों सेट्स कह रहा है कि इक्वल है ना, दोनों कार्टेशियन आप देख रहे हो, इक्वल लिखा हुआ है। तो ये इक्वल तभी हम लोग बोलते हैं जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। कॉरेस्पॉन्डिंग के एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि x/3 + 1 मस्ट बी इक्वल टू 5/3, ये हुआ कॉरेस्पॉन्डिंग। और y - 2/3 का मतलब है 1/3। ठीक है ना, यही मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग का। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, x/3 + 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, 5/3, ये लिखूंगा। 1 को आप इधर ले जाओ तो क्या होगा, x/3, 5/3 - 1, 5 - 3 / 2, सॉरी 3। तो 5 - 3 यानी कि ये आपको मिल गया 2/3, 3 और 3 कट, तो x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू हो गई 2। अब ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। y के भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, y - 2/3, ये मुझे मिल रहा है 1/3, बढ़िया ना। तो y में क्या लिखूंगा, 1/3 + 2/3, ये हो जाएगा 3/3, दैट मीन्स 1। सो मुझे मिल गया y = 1। ठीक है, बड़ा इजी था। 8-9 में हम लोगों ने सीखा था ना, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 8 में था ये, 1 वेरिएबल सॉल्व कर लिया। बिल्कुल क्लास 8 वाला क्वेश्चन है ये, बस यहाँ जो लिखने का अंदाज है वो अलग है तो क्लास 8 वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग लिख लो जल्दी, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का तो ध्यान से पढ़ो। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B 3, 4, 5, ये गिवन है आपको, देन फाइंड द एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। आपको एलिमेंट्स फाइंड करनी है A क्रॉस B में। आप ध्यान से देखो, NA, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, ये कितनी है, 3 है, ये कह रहा है, और B में भी तो 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B 3। देखो Na लिखने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक, NB का मतलब B में कितने एलिमेंट्स हैं, B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, और A में खुद कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर फाइंड करनी है आप, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, NA × NB। NA कितना है, 3 है, और NB कितना है, 3 है, दैट मीन्स 9। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे NA क्रॉस B में। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल लॉजिक। पता नहीं है अब बच्चों को क्यों दिक्कत होती है रिलेशंस एंड फंक्शंस में। चलो एनीवे, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th मैंने एक साइड लिख दिया है, आपको ध्यान से देखना है, डिफरेंशिएट करना है कि 3 में क्या करें और 4th में क्या करें। है तो ये भी लॉलीपॉप ही, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, जी हमारे पास है 7,8 और एच क्या है मेरे पास 5 है, 4 है, 2 है। हमें बोला गया है फाइंड जी क्रॉस एच। जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच क्या होगा बेसिकली 7, ये 5 है बच्चों, 5 7 5, ठीक है ना। दूसरा क्या है 7 4 7 2। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे 8 5 8 4 8 2, ये ठीक है। सारे एलिमेंट्स लिख डालो पेयर बना बना के। जी पहले है तो जी के एलिमेंट्स पहले आएंगे, 7 पहले आएगा, राइट। दूसरी बार में 8, दूसरी बार में एच का एलिमेंट आएगा 7 5 7 4 7 2, बड़ा इजी है। 8 से शुरुआत करेंगे तो 8 5 8 4 8 2, ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है, अब h इंटू जी फाइंड कर लेते हैं, h इंटू जी। ठीक है, अब चेक भी कर सकते हो, यहाँ 2 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट बन रहे हैं टोटल, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, हो गया चेक। ठीक है, ये चेक करना भी जरूरी होता है। h इंटू जी, तो अब h वाले एलिमेंट पहले आएंगे, h में क्या है 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5, इसके साथ पेयर बनेगा 7, ऐसे 5, 8, उसके बाद 4, 7, उसके बाद 4, 8, उसके बाद 2 के साथ बनाएंगे 2, 7, उसके बाद क्या है 2, 8, ठीक है। इसमें भी 6 बनेंगे, 3 एलिमेंट्स इंटू 2 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स टोटल, हो गया 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, प्लीज़ 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 मेक ए नोट, लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हमेशा पेन पेपर लेके बैठना है बच्चों और सब कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है। सिर्फ देखना नहीं है, देखने से आप नहीं सीखोगे, लेकिन अगर आप लिखते हो, भले ही आ रहा हो, बहुत इजी हो, लेकिन उसको पेन डाउन करो प्लीज़। वो लिखने का इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है, मेमोरी में बहुत दिनों तक रहता है। ठीक है, सो प्लीज़ पेन पेपर लेके आप वीडियो देखिए एंड ट्राई टू राइट इट। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स की वहाँ बात हो रही है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे करेक्टली और किसको किसको गलत या सही बताएं। ठीक है, कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए। हमारे को बोला गया है P हमारे पास है M, N, Q है N, M, P क्रॉस M, ये दिया गया है, ट्रू या फॉल्स। M N और N M बिल्कुल सही है, ट्रू है ना पहला वाला। ध्यान से देखो बच्चों, पहला वाला फर्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट। जल्दी जल्दी बोलना है, ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्या क्या हो सकता है ये देख लेते हैं पहले। P क्रॉस Q लिखना है मुझे, तो मैं क्या क्या लिखूंगा M, N, एक तो ये एलिमेंट हो गया। दूसरा क्या होगा M और M, ऐसे भी लिखना पड़ेगा मुझे। तीसरा क्या होगा N और N,
चौथा क्या होगा, n और m। 2 एलिमेंट इसके, 2 एलिमेंट इसके, 2 इंटू 2 4 बनने चाहिए थे, हमने 4 बना तो लिए, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, नहीं चलेगा काम हमारा, ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। बी केयरफुल। ये फोर्थ का फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला ट्राई करो। इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B. A cross B, बात तो सही है। A क्रॉस B लिखेंगे तो पहला एलिमेंट तो x का ही लिखेंगे, दूसरा सेकंड एलिमेंट B का लिखेंगे, लाइक दिस। ट्रू है ना, ट्रू। थर्ड वाला सोचो कैसे करें, थर्ड वाला ट्राई करो बच्चों। हाँ बच्चा लोग मैसेज नहीं करो, क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, तो सेकंड वाला तो समझ में आ गया होगा, ट्रू है, ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, तो यहाँ आप लिख सकते हो ट्रू। ट्रू। इफ A इज इक्वल टू 1, 2, B इज इक्वल टू 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5, B इंटरसेक्शन 5। देखो B 5 ना सबके साथ होता है, 5 क्या है, कुछ नहीं, नल सेट। भाई 0 तो सबके पास है ना, 0 आपके पास भी है, 0 मेरे पास भी है, 0 सबके पास होता है। तो B और 5 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 होगा। ठीक है ना, B और इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे तो 5 होगा, और A क्रॉस 5 भी करेंगे तो ही 5 होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। सो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। बढ़िया, ट्रू। तो थर्ड भी ट्रू लिख देंगे हम लोग। चलो फिफ्थ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। A इज इक्वल टू -1 और 1, और बोला गया फाइंड A इंटू A इंटू A। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो नंबर्स कितने सेट बनने वाले हैं। अगर नंबर की बात करें, नंबर की बात करें A में, तो ये 2 है। ठीक है ना, तो इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, 2 इंटू 4 इंटू 2 8 हो गया ये। तो टोटल 8 हमारे पास सेट्स बनने वाले हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस A क्रॉस A, और A मेरे पास गिवन है -1, 1। इसी को 3 बार लिख सकते हैं हम लोग, -1, 1, -1, -1। तो -1, -1, -1 लिख सकते हैं, -1, -1, -1 ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 एलिमेंट्स बनने चाहिए। ठीक है, 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1, -1, -1। सिमिलरली 1, 1, 1 भी तो लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, पहला -1, दूसरा +1, तीसरा +1, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। पहला -1, दूसरा -1, तीसरा 1, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, 1, -1, 1, 1, -1, -1। सारे को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 3 के सेट वाले लिखने हैं, और -1 और 1 2 ही एलिमेंट है इसमें, इसी को रिपीट करना है। तो जितने पॉसिबल है आपको लिखने पड़ेंगे। 1, 1, -1 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और चाहिए, एक और में क्या लिखें, 1, 1, -1 हो गया, 1, -1, 1 हो गया, -1, 1, -1, ये बचा हुआ था, ये कॉम्बिनेशन बचा हुआ था ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एलिमेंट्स हमारा पूरा हो चुका है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नोट कर लो बच्चों जल्दी जल्दी, ताकि मैं इसको हटा दूं।
आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसे हटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यानपूर्वक देखो, ये है क्या चीज़। ए क्रॉस बी मेरे पास है ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, फाइंड ए एंड बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रॉस बी, तो ए पहले आता है, तो जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है वो ए के लिए होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी, यही दो एलिमेंट है ए में, और तो कोई है नहीं। देख रहे हो, ए ए बी बी, तो सेट्स लिखते हैं तो हम लोग उसमें रिपीट थोड़ी करते हैं, सिंगल एलिमेंट लिखते हैं, ए और बी, यही दो एलिमेंट है ए में। और बी क्या होगा, ए क्रॉस बी में जो राइट वाला एलिमेंट है वो बी के लिए है, तो राइट में कौन कौन सा नंबर है, एक्स वाई, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एक्स कॉमा वाई, हो गया। ए और बी हमने मालूम कर लिया। बच्चों वाला नहीं लग रहा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बच्चों वाला नहीं हो गया। फिर भी बच्चों लोग को पता नहीं क्यों परेशानी होती है। चलो, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन है बड़ा अजीब, जितना आपको मुश्किल लगता है उतना कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए क्या है 1,2, बी क्या है 1 2 3 4, सी क्या है 5 6, डी है 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, ये वाला चीज़ पहला वाला बहुत लंबा सा इक्वेशन है। वेरीफाई करते हैं, क्या करें, LHS ले लें पहले। LHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहला काम है ना, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लो, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करो, बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। यहाँ क्या है 1 2 3 4, यहाँ है 5 6, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस, इस पूरे की जगह मैं लिखूंगा 5, तो यहाँ ए क्रॉस 5 हो गया, तो ये 5 ही मिलेगा। ए क्रॉस 5 को 5 करेंगे हमेशा 5, नल सेट। तो ये LHS में नल आ गया। RHS की बात करें, ये है RHS। ए क्रॉस बी देखते हैं क्या है। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, वन कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3 और 1 कॉमा 4। ये है ए क्रॉस बी, ठीक है ना। अभी और बचे हुए एलिमेंट्स, अभी और बचे हुए हैं। 2 के साथ भी तो करना है, 2 कॉमा 1। देखो, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। जैसे मैंने 1 के साथ यहाँ लिखा है ना, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। सिमिलरली 2 के साथ 1, दूसरी बार में 2 के साथ 2, दूसरी बार में 2 के साथ 2, 2 के साथ फिर 3, 2 के साथ 4, ऐसे। ये मिल गया मुझे ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ये मिल गया। ए क्रॉस सी निकाल के देखते हैं, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 6। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, क्योंकि बीच में मुझे इंटरसेक्शन दिया गया है। ए क्रॉस बी हमने फाइंड कर लिया, ए क्रॉस सी फाइंड कर लिया। क्या इनका कुछ कॉमन एलिमेंट है हमारे पास, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। 1 कॉमन यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है। 1 कॉमा 2 यहाँ पे है, इधर है, चेक कर लेते हैं ना। 1 कॉमा 2 यहाँ पे, 1 कॉमा 2 कॉमन नहीं है, 1 कॉमा 2 इसको क्रॉस करते जाओ। 1 कॉमा 3 है, 1 कॉमा 3 नहीं है। 1 कॉमा 4 है,
1,4 भी नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 2,3 नहीं है, 2,4 भी नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 लिखेंगे। यानी कि RHS में भी तो 5 हो गया। मैं क्या लिखूंगा RHS में? A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ A क्रॉस C, यहाँ क्या होगा? 5 होगा। बड़ा इजी है यार, बेकार में टेंशन लेते हो। सेकंड वाला कर लें, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, 7th का पार्ट 2 में चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, क्या करना है हमारे को। सबसेट की बातें हो रही है। A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो सबसेट का मतलब तो हमें मालूम है ना, सेट्स में पढ़ चुके हैं हम लोग कि A क्रॉस C में जो भी एलिमेंट होंगे वो BD में लाई, B क्रॉस D में लाई करेंगे, तो बोल देंगे सबसेट है। ठीक है ना। A क्रॉस B के एलिमेंट अगर B क्रॉस D में लाई नहीं करेंगे तो बोलेंगे सबसेट नहीं है। वेरी वेरी सिंपल। तो पहला काम क्या है? A क्रॉस C फाइंड करना, B क्रॉस D फाइंड करना, तो मालूम हो जाएगा किसके एलिमेंट किसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है ना। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या फाइंड करें? A क्रॉस C। A क्रॉस C फाइंड करने की कोशिश करते हैं। A क्रॉस C, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा? 1,5, 1,5, उसके बाद 1,6, ठीक है, उसके बाद 2,5, उसके बाद 2,6। ये हो गया A क्रॉस C, बढ़िया हो गया। अब फाइंड कर लेते हैं B क्रॉस D। B क्रॉस D थोड़ा लंबा होगा, आपको लिखना पड़ेगा सोच सोच के थोड़ा। B क्रॉस D क्या होगा? B क्रॉस D लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे बच्चों। 16, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, उसके बाद 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। ठीक है ना। 3 के साथ भी होगा, क्या लिखेंगे? 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। 4 के साथ भी होगा, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। ये मिल गया। ठीक है ना। अब देखो A क्रॉस C में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो देखो इन चारों यहाँ लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1,5, 1,5 लाई कर रहे हैं, 1,6, 1,6 है, 2,5, 2,5 है, 2,6, 2,6 है। यस, पूरा का पूरा A क्रॉस C का जो एलिमेंट है वो B क्रॉस D में लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। है ना इजी? बड़ा इजी है यार, प्लीज बच्चों मेक ए नोट। होपफुली बच्चे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 7th वाला, समझ भी गए होगे। नहीं समझ गए हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हो सर समझ में नहीं आया, तो इससे मुझे मालूम पड़ जाता है कि किस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया तो लिखो यस गॉट इट, इतना तो मैसेज लिख ही सकते हो आप लोग, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन ही मिलता है। अच्छा बच्चों को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं और भी वीडियोस भी बना सकता हूँ आपके लिए। बाकी क्लास तो चलती ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो क्लास तो चलेगी, घबरानी नहीं है। ये मैं आपको एडिशनल सपोर्ट दे रहा हूँ आपको, ताकि आप घर में भी पढ़ सकते हो, है ना। खाली टाइम में आपको पढ़ना भी चाहिए, एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A है 1,2, B है 3,4, राइट A क्रॉस B। बच्चों वाला सवाल, लेकिन करना तो है। किसी भी क्वेश्चन को बिना लिखे हम लोग छोड़ेंगे, सब कुछ लिखेंगे। A क्रॉस B फाइंड करनी है, तो A क्रॉस B कैसे लिखेंगे हम लोग? 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये लिख लिया मैंने, बिंदास। हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव? लिस्ट देम।
तो पहले सबसेट की बात हम लोग सेट्स में कर चुके हैं। तो सबसेट कैसे फाइंड करते थे आपको याद होगा, हाउ मेनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, ए क्रॉस बी देखो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। एक जोड़ा मीन्स एक एलिमेंट, दो जोड़ा मिलाएंगे, एक जोड़ा के मिलाएंगे एक एलिमेंट, तो ये सिंगल एलिमेंट माना जाएगा 1,3, 1 2 3 4 है। तो सबसेट्स जब बनाते हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते थे, अगर आपको याद होगा तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ तो 4 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 2 टू द पावर 4, यानी कि 16 एलिमेंट्स बनने वाले हैं। 16 एलिमेंट्स यानी कि 16 सबसेट्स विल ए क्रॉस बी विल हैव, लिस्ट देम। मुश्किल है ना सबसेट वाला, 16 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे बच्चों, पागल हो जाऊंगा मैं, फिर भी लिखना तो है मुझे आपके लिए और मैं लिखूंगा। तो कैसे लिखें ए क्रॉस बी के सबसेट्स को, लिखें कैसे, ठीक है ना। 16 एलिमेंट्स होने चाहिए। थोड़ा सा पॉज लो और सोचो कि लिखें कैसे 16 एलिमेंट्स को। हालांकि मैंने लिख के रखा हुआ है अलग से, आपको मैं हेल्प कर देता हूं दिखाने में। ये देखो, पहली बात यह है 5 तो सबका सबसेट होता है, 5 सबका सबसेट होता है, तो 5 तो होगा ही होगा। पहला सबसेट मैंने यहाँ 5 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये 5 है ना, पहला वाला 5। और ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 टू द पावर m एलिमेंट्स हमें होता ही है, मालूम है। तो m की वैल्यू यहाँ 4 है, 2 टू द पावर 4 है, 16 सबसेट्स हैं बच्चों। इसलिए मैंने सोचा लिखूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, और तो मैंने इसका प्रिंट वाला वर्जन ही दे डाला। 1,3, ठीक है ना। एक हमने ले लिया 1,3 ब्रैकेट में डाल दिया, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये 1,3 को ब्रैकेट में डाल के कर्ली ब्रैकेट में डाला है, ताकि वो एक सेट कहलाए। जो कर्ली ब्रैकेट में आता है वो एक सेट कहलाता है। तो 1,3 को ब्रैकेट में डाल के कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो, ठीक है। सिमिलरली 1,4 को भी आप एक कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है ना। पहला क्या लिखेंगे, पहला तो आप लिखोगे 5 ऐसे, ठीक है ना। 1,3 को आप लोग कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे सबसेट, क्योंकि सबसेट भी सेट है, सेट को कर्ली ब्रैकेट में ही तो लिखते हैं। तो 1 2 3 4 तो आप ऐसे ही कॉपी कर लो कर्ली ब्रैकेट में। जैसे दूसरा क्या हो जाएगा 1,4, दूसरा हो जाएगा 1,4, 1,4। तीसरा क्या होगा 2,3, 2,3। उसके बाद 2,4, ये, ठीक है ना। अब हम लोग मिक्स वाली चीज़ें लेंगे। इंडिविजुअल तो हम लोगों ने कॉपी कर दिया, उतार दिया, अब मिक्स करके ले सकते हैं। जैसे इन दोनों को एक साथ 1,3 1,4 को एक साथ रख लो आप, 1,3 और 1,4, है ना, ये एक साथ आ गए हैं। इसके बाद 1,3 और 1,2 को, इन दोनों को 1,3 और 1,2,3 को एक साथ एक सेट बना दो, 1,3 2,3 एक सेट बन गया। उसके बाद 1,3, उसके बाद 2,4 ये एक सेट बन गया, ठीक है ना। बनता जा रहे हैं सेट सारे के सारे, ठीक है। 1 3 2 3, 1 3 2 4, 1 4 2 3। अब हम लोग 1 4 और 2 3 के साथ भी एक सेट बना लेंगे, 1 4 2 3, और 1 4 2 4 का भी एक सेट बना लेंगे हम लोग, 1 4 2 4, ठीक है ना। बढ़िया है, बनते जा रहे हैं। उसके बाद 2 3 2 4 का भी बना सकते हैं, ठीक है ना। 2 3 2 4, 2 3 2 4 का भी एक सेट बना लिया हम लोगों ने, 2 3 2 4। उसके बाद आप 3 3 का भी तो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना।
16 बनाने हैं बच्चों। कितने हो गए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। ठीक है, अब 3 3 का सेट बना लेते हैं। क्या लिखेंगे अब, 1 3 1 4 2 3। ठीक है, 3 3 का सेट। और 1 3 1 4 फिर 2 4। ठीक है, तो नीचे में थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, तो नीचे आपको होपफुली दिख रहा होगा ना। ये बात चेक कर लेता हूँ इतना नीचे डालने पे दिख रहा है या नहीं। हाँ, थोड़ा नीचे हो गया। चलो आप ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, ये वाला तो ऊपर मैं लिख सकता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है ना, ये अभी मैं लिखा है 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4 लिख लेंगे अब। ठीक है ना, 1 3 1 4 2 4, बढ़िया, ओके। 3 वाले, अब 3 वाले में तो ये भी आएंगे ना, 1 4 2 3 2 4, है ना। 3 वाले में 1 4 2 3 2 4, 1 3 1 4 2 3 आ गया, 1 3 2 4, है ना। यहाँ एक बार आप देख लो, 2 3 2 4 आ गया है। 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। यहाँ लिख लो 1 4 2 3 2 4, ये मिल गया हमें 3 वाले। ठीक है, ठीक है। अब एक बार चारों को, इन चारों को भी एक सेट बना के, एक से जैसा ये पूरा का पूरा कॉपी कर लो, वो भी एक सेट हो गया। तो हमारे पास टोटल 16 हो तो गए। ठीक है ना बच्चों, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ये वाले फॉर्मूले। और इसको कैसे लिख रहे हैं, पहले 1 1 कॉम्बिनेशन, फिर 1 2 कॉम्बिनेशन, फिर 1 2 3 कॉम्बिनेशन के सारे पॉसिबिलिटीज़, फिर चारों के चारों कॉपी कर दो एज इट इज़। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोगों ने नोट किया होगा, सारा का सारा करना पड़ेगा आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी 9th बचा हुआ है। 9th को ध्यान से पढ़िए पहले क्वेश्चंस को। बहुत सारे बच्चों को देखा है क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं ठीक से, बस कुछ कुछ लिखने लग जाते हैं। भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो डिमांड क्या है क्वेश्चन की, थोड़ा सोचो। जितना सोचोगे उतना आपका माइंड शार्प होगा। जैसे बॉडी को शार्प करने के लिए जिम जाते हैं ना, बाबा एक्सरसाइज, भाई मेंटल को भी तो एक्सरसाइज चाहिए। इसलिए मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि भाई वीडियो से जब वीडियो सॉल्यूशन जब मैं देता हूँ, उसके पहले मैं ये बोलता हूँ कि पॉज करके खुद से ट्राई करो, मेंटल एक्सरसाइज करो। नहीं होता है फिर आप वीडियो ऑन करके आगे प्रोसीड कर सकते हो, है ना। बेस्ट वे टू स्टडी है ये। लेट ए एंड बी 2 सेट्स सच दैट Na is equal to 3 एन बी इज इक्वल टू 2। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन ए का क्या मतलब हुआ है, एन ए का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 2। फाइंड ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, 6 एलिमेंट बनेंगे। देखो आपको गिवन है, तो ए यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो ना। ए क्या है आपके पास, ए क्या है, एक्स वाई जी, फाइंड कर लिया हम लोगों ने, एक्स वाई जी, ये ए आपको दिया गया है। बी क्या होगा, 1 2 1 दिया हुआ, तो बी 1 2 लेंगे, ये बी है, बढ़िया। फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, एक्स को 1 के साथ, ठीक है ना, फिर एक्स को 2 के साथ, फिर y को 1 के साथ, y को 2 के साथ, z 1 के साथ, z 2 के साथ, हो गया a क्रॉस b, हो गया। ए बी भी फाइंड कर लिया, a क्रॉस b सब कुछ फाइंड कर लिया बच्चे, कुछ बचा ही नहीं फाइंड करने को। 10th वाला भी कर ही लेते हैं, क्या छोड़ना। ध्यान से पढ़िए 10th वाला।
इजी है बहुत ही बस, लेकिन थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज तो चाहिए। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. Find the set A and the remaining elements of A cross A. The Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1, 0. देखो A क्रॉस A यानी कि सेम सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग, A क्रॉस A। इसका मतलब जितने एलिमेंट्स A में होंगे उतने ही एलिमेंट्स A में होंगे, मतलब 2 बार ले रहे हैं हम लोग ना, NA इंटू NA यानी कि 9। तो सीधी सी बात है 3 इंटू 3 9। दैट मीन्स N में कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 होंगे ना, और क्या। अब यहाँ क्या बातें हो रही हैं? द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स among which are found this and this। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होंगे, उसमें से 2 एलिमेंट गिवन है, -1, 0 और 0, 1। ठीक है ना, ये गिवन है बोल रहा है। तो भाई इसमें देख लो ना कितने एलिमेंट है, 0 तो रिपीट हो रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया? -1, 0 और 1। ठीक, ये हमारे को डिफाइन कर रहा है सेट ए। सेट ए मैंने फाइन कर लिया कि -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। 3 एलिमेंट होने भी चाहिए थे, और यहाँ से आपको ना इशारा मिल रहा था कि भाई -1, 0 एंड 0, 1 2 एलिमेंट पाए गए हैं। ठीक है, मतलब जब हम A क्रॉस A करेंगे तो हमारे को एलिमेंट्स पाए गए हैं, ये 2 वाले एलिमेंट्स A के एलिमेंट्स हैं ये। तब एलिमेंट लिखते हैं तो 0 2 बार तो लिखेंगे नहीं, रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है ना, तो एक ही बार लिखेंगे 0। बाकी -1 और 1 भी हमारे साथ है। तो ये आपने सेट A फाइंड कर लिया ना, आपको फाइंड करनी है A क्रॉस A। ठीक है ना, A क्रॉस A। तो A क्रॉस A में क्या लिखेंगे? इसको 2 बार लिख लो आप, A क्रॉस A। तो क्या लिखेंगे? -1, -1। तो A क्रॉस A करेंगे तो 9 एलिमेंट्स है, ये कह रहा है 9 एलिमेंट्स बनने चाहिए ना, तो वो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। -1, -1, ठीक है ना, -1, 0, -1, 1 हो गया। उसके बाद 0 के साथ सेटिंग करो, 0, -1, 0, 0, 0, 1 हो गया। अब 1 के साथ पेयर बनाओ, 1 के साथ सेटिंग करो, 1, -1, 1, 0, 1, 1 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एलिमेंट्स यहाँ पे हो गए हैं। जो हमारे को 9 एलिमेंट चाहिए थे वो तो मिल गया ना, हो गया। 2.1 खत्म। अगले वीडियो में मिलेंगे 2.2 पूरा अच्छे से सॉल्यूशन आपको मिलेगा बच्चों। तो घबराना नहीं है, वेट करना है सेकंड वीडियो का। तब तक इसको समझो और नोट करो। मिलते हैं। तो बच्चों, बी हैप्पी एंड कीप स्टडिंग। बी हैप्पी, बी स्माइल। सब कुछ आप हैप्पी रहोगे तभी पढ़ाई अच्छी होती है। अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, सो जम के लगना है बच्चों। बाय, टेक केयर।